इंग्लिश सागा। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं एपोस्ट्रोफी के रूल्स। पहले हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी होता क्या है। जब हम कॉमा जो होता है वो हम ऊपर लगा देते हैं एस से पहले, या कभी कभी एस के बाद भी लगता है, तो हम उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अब हम जब उसको एस के साथ लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। पर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ वो बिना एस के लगता है, जहाँ पर कुछ लेटर्स हटाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ऊपर कॉमा लगाते हैं, तो उसको हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी। जब हम उसको एस के साथ लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस। जब हम और जगह लगाते हैं तब हम उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। तो देखते हैं इसके क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। तो इसके होते हैं 5 रूल्स। पहला रूल है बहुत बेसिक, हम इसको लगाते हैं जब हम बात कर रहे हैं किसी एक इंसान के बारे में और उसकी चीज़ के बारे में। जैसे हम बात करते हैं राधा की नोटबुक, तो हम इसको बोलेंगे राधाज नोटबुक। राधा एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर मतलब एक अकेला, ये सिंगुलर नाउन है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी किसी चीज़ की, राधा की किसी चीज़ की, राधा की नोटबुक की। तो अब नोटबुक के बारे में अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? राधा के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि नोटबुक किसकी है? राधा की, राधाज नोटबुक। ऐसे ही हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम्स वाटर बॉटल, श्याम की वाटर बॉटल। माई मदर्स नेम, मेरी मम्मी का नाम, माई मदर्स नेम। माई फादर्स जॉब, मेरे पापा की जॉब, माई फादर्स जॉब। जॉन की पढ़ाई, जॉन्स स्टडीज़, जॉन्स स्टडीज़। तो ये थे फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल। अब सेकंड रूल बहुत ध्यान से सुनिए। जब हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है तो हम एस के बाद लगाते हैं। अब वो एस उस नाउन में ऑलरेडी है क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा। जैसे एंट, एंट्स। तो इस एंट्स में ये जो हमारा प्लूरल नाउन है इसमें एस ऑलरेडी है। अब हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, मतलब अपोस्ट्रोफी एस तो इसको बोला जाएगा क्योंकि एस के साथ लगेगा, बट हम एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस ही जो एंट्स में जो एस है इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे द एंट्स हाउस, द एंट्स हाउस। अगर हम बोलेंगे द एंट्स हाउस मतलब अपोस्ट्रोफी और एस मतलब एक चींटी का घर। अगर हम बोल रहे हैं एंट्स हाउस मतलब बहुत सारी चींटियाँ और उनका घर। आपको समझ आया? अपोस्ट्रोफी तो लगेगा ही क्योंकि हम एक नाउन की किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एंट के घर की बात कर रहे हैं। बट ये प्लूरल है, इसके साथ एस ऑलरेडी है, तो हम अपोस्ट्रोफी उस ही एस के बाद लगा देंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो नाउन है ये प्लूरल है। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज़ गैंग, द बॉयज़ गैंग। माई पेरेंट्स हाउस, माई पेरेंट्स हाउस। अब पेरेंट्स तो दो है ना, मम्मी और पापा, तो पेरेंट्स के साथ एस तो ऑलरेडी है तो हमने उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया बाद में। अब थर्ड रूल है, जैसे जो हमारे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल है पर उनके साथ एस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है पर इसके साथ एस नहीं है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे। हम अपोस्ट्रोफी अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की किसी चीज़ के बारे में, तो हम हमेशा अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही लगाते हैं। अब पहले रूल में तो सिंगुलर था, कोई दिक्कत नहीं, अपोस्ट्रोफी और एस हमें लगाना ही है।
सेकेंड रूल में एस हमारे पास था तो हम अपॉस्ट्रोफी सिर्फ उसके बाद लगाएंगे। अब थर्ड रूल में हमारा प्लूरल नाउन है, उसकी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, बट एस नहीं है उस प्लूरल नाउन के साथ, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस अपनी तरफ से लगाएंगे। जैसे द चिल्ड्रंस क्लासरूम, द चिल्ड्रंस फोटोग्राफ। समझ आया आपको? हमेशा चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, पर इसके साथ एस नहीं है, तो हम अगर इनकी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब मैंने कहा था कि अपॉस्ट्रोफी वहाँ भी लगता है जहाँ पर हमें कुछ लेटर्स को हटाना हो, पर उसको हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं कहते, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। तो फोर्थ रूल है अपॉस्ट्रोफी लगता है जब हमें कॉन्ट्रैक्ट करने हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शंस करने हो। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब दो वर्ड हैं, उनको एक बनाना है। जैसे यू आर जब हम लिखते हैं तो हम इन दोनों को जोड़ के ए हटा के अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये बन गया यू आर। फटाफट बोलते हैं, तो इसमें ए हट गया और ए की जगह क्या लग गया? अपॉस्ट्रोफी। हम इसको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बोलते हैं। जैसे आई एम का आई एम बनता है जब ए हटा देते हैं और अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। शी इज़ का शी इज़ अपॉस्ट्रोफी के साथ बनता है जब आई हटा के उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। लास्ट रूल है कि अपॉस्ट्रोफी कहाँ नहीं लगता, तो इसको आप ध्यान से। अब ऐसा होता है कि हम बता रहे हैं कि ये चीज़ किसी एक इंसान की है, जैसे ये बैग इस लड़की का है, तो हम कैसे लिखेंगे? दिस बैग इज़ हर्स, पर इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। हम जब किसी चीज़ की पॉजेसिवनेस बता रहे हैं, मतलब कि वो चीज़ किसी इंसान की है, वो किसी इंसान को बिलोंग करती है, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, बट उस प्रोनाउन में एस लगता है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। जैसे इट्स, योर्स, हर्स, हिज में तो ऑलरेडी एस होता ही है, तो हम एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते। देयर्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता, इसमें सिर्फ एस लगता है, क्योंकि हम इसकी पॉजेसिवनेस बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये चीज़ इस इंसान को बिलोंग करती है। जैसे दिस बैग इज़ हर्स, दिस हाउस इज़ देयर्स। तो ये रूल्स थे, हम एक बार समरी देख लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी हमारे 5 रूल थे। पहला, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है? अपॉस्ट्रोफी लगता है जब कोई एक सिंगुलर नाउन है और हम उसकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है अपॉस्ट्रोफी एस प्लूरल के साथ बाद में लगता है, क्योंकि उन प्लूरल नाउन में एस ऑलरेडी है, तो हम उस एस के बाद लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसके साथ एस ऑलरेडी है, ये प्लूरल है, तो अपॉस्ट्रोफी उस एस के बाद आता है। थर्ड रूल था कि जब प्लूरल नाउन है पर उन प्लूरल नाउन में एस नहीं है, तो हम अपॉस्ट्रोफी और एस अपनी तरफ से लगा देंगे। वही रूल जैसा सिंगुलर में चलता है, पर यह होना चाहिए कि उस प्लूरल के साथ एस नहीं है, जैसे चिल्ड्रन। नेक्स्ट रूल है जब हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जब हम 2 वर्ड्स का एक वर्ड बनाते हैं, तो जिस एक वर्ड को या जिन भी ज़्यादा लेटर्स को हम एलिमिनेट करेंगे, उनकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगता है। नेक्स्ट था कि हम अपॉस्ट्रोफी कहाँ नहीं लगाते, हम जब बताते हैं कि ये चीज़ किसी एक को बिलोंग कर रही है, तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। तो ये थे अपॉस्ट्रोफी के रूल्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।